हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गुरुकुल चैनल में। तो कैसे आप बताइए, आप लोग ठीक है? चलिए स्टार्ट हो जाए। आज लाए हैं नवोदय का कुछ चुना हुआ क्वेश्चन और यह नंबर सिस्टम का। ठीक है, कुछ ही दिनों में एक हफ्ता लगभग बाद इम्तिहान है नवोदय का। 18 जनवरी 2025 को नवोदय का परीक्षा है। लगभग 8 दिन है। अगला कल शनिवार है, उससे आगे शनिवार को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ठीक से तैयारी करना है। तैयारी तो शायद हो चुका है, फिर भी क्वेश्चन तो देखना है। चलिए आज लाया है इसलिए नंबर सिस्टम का कुछ चुना हुआ क्वेश्चन, और किसी न किसी साल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और पहले एक नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य पूछा गया है इसमें। और क्वेश्चन पूछा गया था नवोदय प्रवेश परीक्षा 2006 में। ठीक है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस साल भी पूछा जा सकता है। हो सकता है यही ना हो, लेकिन इस तरह का कोई तो क्वेश्चन होगा जरूर। नंबर सिस्टम में कई क्वेश्चन रहता है, हर साल देखा जाता है। एक दो क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन रहता है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम तो एक बहुत बड़ा है ना, चैप्टर है। इसका कोई लिमिट नहीं है नंबर सिस्टम का, बहुत सा क्वेश्चन है। तो आइए, इसमें कहा गया है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, हाँ और एक बात, ये जो नवोदय है ना, जवाहर नवोदय का जो उपहार गाइड है, पूरा का पूरा बना दिया गया है। प्ले लिस्ट देख लेना, सब मिल जाएगा क्वेश्चन, एक तरफ से मिल जाएगा क्वेश्चन, सब किया हुआ है पूरा किताब मैथ का। चलिए आज शुरू हो जाए। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या में से क्या है? ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी करके। 91 लीजिए, 91 कटने वाली संख्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 7 से कटने वाली है, 7 13 91, और 13 से कटने वाली है। ठीक है, 93 ये दिखाई पड़ रहा है, 3 और 9, 3 से कट रहा है। ठीक है, और 31 से कट रहा है, 3 31 93 होता है। 95 तो ये अंत में 5 है, और ये संख्या के अंत में 5 रहेगा, 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या भी कटने वाली संख्या है, 5 से 19 से भी कटेगा, 5 19 95 होता है। ये जो है ना 97, ये किसी संख्या से कटने वाली संख्या नहीं है, तो यही है एक अभाज्य संख्या, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पूछा गया है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य पूछा गया है। देखिए अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही आंसर है। इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है ये कुछ डिजिट दिया है, अंक दिया है, 7 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, 5 डिजिट है। इसमें से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? इसमें कहा गया छोटी से छोटी संख्या कहता तो अलग होता, फिर सम संख्या कह दिया है। ठीक है, सम संख्या ध्यान रखना है, सम संख्या अगर ध्यान नहीं रहे तो गलत हो जाएगा। तो सम संख्या भी तो सीखना है इससे पहले। सम संख्या क्या किसको कहेंगे? जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो ये सम संख्या होता है। तो यही सम संख्या क्या है? कटने वाली बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? तो छोटी संख्या बनाने के लिए पहले क्या करना है? सबसे छोटी अंक लेना है। तो इसमें सबसे छोटी अंक क्या है? 7 0 1 और 2 और 3 में से सबसे छोटी तो 0 है, लेकिन 0 को अगर पहले रखेंगे तो 5 अंक की संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, 0 बाईं तरफ अगर दे देंगे तो एक अंक घट जाएगी, 0 को नहीं लेना है बाएं, ये याद रखना है। तो 0 को छोड़ के फिर क्या लेंगे? 0 के बाद जो छोटी है वो लेना पहले। तो 1 है, पहले 1 ले लेंगे, और उसके बाद 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे, सकते हैं कि लेना ही है 0, क्योंकि अगर इसमें कोई दूसरी संख्या ले ले,
मान लीजिए 2 ले ले यहाँ और 0 को बाद में रखेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी। अच्छा 0 ले लिए। अब उसके बाद सम संख्या बनाने के लिए 2 को तो रखना है अंतिम में, नहीं तो 2 से कटेगी नहीं, ठीक है। तो 2 को रखना है, 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 3 को लेना है, 3 ले लिए। फिर 7 लेना है, 7 ले लिए। अब 2 बचा है, 2 ले लिए, ठीक है। बन गया सबसे छोटी से छोटी सम संख्या। यही इसका आंसर है 10,372। ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये सही आंसर है, ठीक है। आया समझ में। सम संख्या तो ये भी है, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये 12,000 हो गया, अरे 10,000, ठीक है। ये 0 अंत में दिया है, नहीं होगा। और ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो यही है। और ये तो सम संख्या है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए इसको देखिए, इसमें कहा गया है अंकों 4, 0, 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। इसमें अंक 3 है, लेकिन बनाना है संख्या क्या, 5 अंकों की। और फिर कहा गया है छोटी से छोटी, 5 अंक की संख्या बनाना है और छोटी से छोटी बनाना है। तो सबसे छोटी लेना है डिजिट, तो 0 तो है, 0 तो नहीं लेना है। 0 के बाद क्या है, 4 है, 4 ले लेना है। उसके बाद 0 लेना है, ठीक है। अब छोटी है, छोटी से क्या कही है, तो किसको रिवाइज करेंगे, रिपीट किसको करना है, रिपीट करना है तो 0 को ही करना है, 0 सबसे छोटी है, ठीक है। 0 को ही रिपीट करना है, ना 4 को ना 9 को रिपीट करना होगा। 4 को अगर रिपीट करेंगे या 9 को रिपीट करेंगे तो संख्या बड़ी बन जाएगी, इसलिए 9 को और 4 को रिपीट करना नहीं है, 0 को रिपीट करना है। 3 बार 4 ले लिए, 3 बार 0 और 1 बार 9, 5 अंक हो गया और ये संख्या बन गई। 5 अंकों की संख्या छोटी से छोटी ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही। चलिए इसको समझिए, इसमें कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और फिर कहा गया है छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की ही छोटी से छोटी संख्या है, तो 1 के बाद 3 अंक लग जाएगा, छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की हो गई। अब जोड़ना है इसको, 9 और 0, तो 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और 9 और 1 10, 10,999 ये आंसर है। 10,999 ऑप्शन नंबर बी में है, सही आंसर। चलिए इसको बनाना है, बनाने के बाद ही समझा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। 7 गुने 10 का पावर 3, 7 गुने 10 का पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, इसको करेंगे तो कितना होगा, 1,000 हो जाएगा। 7 गुने 1,000 प्लस 4 गुने और 10 का पावर स्क्वायर है, तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100, प्लस 0 गुने 10 का पावर 1 मतलब 10, प्लस 5 गुने 10 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी संख्या, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहे तो उसको 1 माना जाता है, 1 होता है उसका वैल्यू, ठीक है, याद रखना है। ये हुआ 7,000, ये हुआ 4,000, सॉरी 400, और ये हुआ क्या है 0। 0 के साथ किसी भी संख्या को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 कर देगा सबको, ठीक है। अरे 5 गुने 1 तो 5 हो गया कितना, 7,400 और 5, 7,405, ये हुआ आंसर हो गया 7,405, ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। आइए इसको समझते हैं। अभाज्य संख्या अगर जानते होंगे तो 1 और 15 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो कहा गया है इसमें सबसे छोटी 1 और 15 के बीच का सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो 1 से 15 तक अभाज्य संख्याएँ क्या क्या है पहले वो लिख देंगे, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है
और 15 तक हो गया। 15 के बीच, 1 और 15 के बीच की अभाज्य संख्या ये है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो सबसे छोटी 2, सबसे बड़ी 13। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा गया है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 और 13, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। ठीक है, आइए समझिए क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है JNV 1988 में, बड़ी संख्या पूछा है। तो ये जो 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है, तो 5 अंकों की संख्या बनेगी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो आइए, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट से शुरू करना है, सीधी बात है। तो इसमें से सबसे बड़ी डिजिट क्या है? सबसे बड़ी अंक 7 है, तो 7 को ले लेंगे यहाँ। उसके बाद क्या है? 6 है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, और उसके बाद क्या है? 0 है। हो गया, सबसे बड़ी संख्या है 76,310। तो 76,310 ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। चलिए अब ऑप्शन भी आ गया। कहा गया इसमें संख्या 15,030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? यहाँ देखिए 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। 3 किस में है? दहाई के घर में 3 है, और हज़ार के घर में, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के घर में 5 है। तो अंतर लेना है इसमें, 5 लिख देना है यहाँ पर, और 5 के हज़ार के घर में है तो 5,000 हो गया। ऐसे भी इसको ले सकते हैं, 5 बैठा दिया, 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0। अब यहाँ 3 के बाद 1 डिजिट है तो 3 के बाद 1 0 होगा, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब अंतर करना है, 0 से 0 गया तो 0, 0 से 3 नहीं जाएगा तो इधर से उधर आएगा, यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया 10, 10 में से 3 चला गया तो 7, इसमें 9 बचा है तो 9, और इसमें 4 बचा है, 4,970। 4,970 ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर। देखते हैं कितना होगा। इसमें कहा गया है 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर है, कितने का बराबर है? अरे पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए JNV 1989 में पूछा गया है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। 12,000 सीधे 12,000 यहाँ लिख देना है, प्लस है, प्लस लिख देना है। 1,300 तो 1,300 लिख देना है यहाँ, 1,300, और 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 यहाँ पर लिख देना है। आप सबको जोड़ देना है, 0 यहाँ पर 0 हो गया, 0 0 1 1 हो गया, 0 और 3 तो 3 हो गया, यहाँ पर 2 और 1 तो 3 3 हो गया, और 1 13,310, 13,300 ऑप्शन में क्या है? 13,300। सॉरी, 2 दहाई है ना, यहाँ पर 20 होगा, 2 ढंग 20, दो 13,320 ऑप्शन में है, ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 13,320, ये सही आंसर है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब 2 ढंग 20 होता है, 2 गुने 10 20 होता है, तो गलती से ये 10 कर दिया। चलिए, अगर अभाज्य संख्या मालूम है तो फट से हो जाएगा। 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? तो 10 से 20 के बीच कितनी, क्या क्या अभाज्य संख्या है? 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच में क्या क्या अभाज्य संख्या है? 11 है। ठीक है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 1 17 के बाद 19 है। ठीक है, एक कितना है? 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, कितना हुआ? 4। 10 और 20 के बीच में ये 4 अभाज्य संख्याएँ हैं, ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही आंसर है। तो आ गया समझ में, ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।